अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद अली। आज मैं मर्दों के अहम मर्ज़ एहतलाम के बारे में बताना चाहूँगा। एहतलाम का मर्ज़ मर्दों को अंदरूनी वीकनेस यानी मेल वीकनेस में मुब्तला कर देता है। एहतलाम मर्दों को रात को सोते वक्त होता है। एहतलाम तंदुरुस्त आदमी को महीने में 2 मरतबा होता है। अगर किसी को 2 मरतबा से ज़्यादा हो तो वो कमज़ोरी और एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। मैरिड मर्दों में नाइटफॉल अमूमन नहीं होता, अगर हो तो ये परेशान कुन अलामत होती है। अक्सर नौजवान शर्म की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाते, जिसके नतीजे में जिस्मानी कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। एहतलाम का अहम सबब ग़ज़ाई बेतदाली यानी मिर्च मसालों और गर्म तासीर वाले ग़ज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल है। इसके अलावा बैड मूवीज़ देखना, बुरी सुहबत और गंदी सोचों का जहन में आना इस बीमारी का अहम सबब है। बाज़ नौजवानों को तकरीबन रोज़ाना बल्कि एक ही रात में 2 मरतबा भी एहतलाम हो जाता है, जो कि ख़तरनाक और काबिल फ़िक्र अलामत है। इस बीमारी में जिस्म सूखने लगता है और पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है, हत्ता कि पेशेंट्स को टीबी भी हो जाती है। सर बोझल रहता है, याददाश्त में कमी हो जाती है, मरीज़ मेहनत का कोई काम नहीं कर सकता, क़ुव्वत मदाफ़त ख़त्म हो जाती है, मैदा ख़राब हो जाता है, नींद नहीं आती और अगर आ भी जाए तो राहत महसूस नहीं होती। मरीज़ चिड़चिड़ा हो जाता है, नज़र कमज़ोर और सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात सर के बाल सफ़ेद होना भी शुरू हो जाते हैं। इस वक्त तक मरीज़ को आराम नहीं मिलता जब तक मरीज़ अपना माहौल ना बदल ले, यानी बुरे दोस्तों को अपनी महफिल से दूर रखे और नमाज की पाबंदी करे और जहन को गलत ख्यालात और सोचों से पाक रखे। कुछ नौजवान ये समझते हैं कि ये बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती है, मगर ये तासुर बिल्कुल गलत है। दूसरी अहम बात यह है कि जब तक ये बीमारी खुद ब खुद ठीक भी हो जाए, इस वक्त तक मरीज़ की सेहत और कुव्वत बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होती है और मरीज़ शादी से घबराता है। बहुत से नौजवान अपनी इस बीमारी को पोशीदा रखते हुए सुने सुनाए नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, जिससे जिगर और मैदा मुतासिर होने लगते हैं। इस बीमारी का मुकम्मल इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देसी जड़ी बूटियों यानी हर्बल ट्रीटमेंट में मौजूद है। हमने नौजवानों को इस मर्ज़ से निजात दिलाने के लिए कुछ ऐसी मौसर और देसी जड़ी बूटियों का इंतखाब किया है जो जिगर व मुसाना की गैर तबई हिद्दत को कम करती हैं और इस हर्बल ट्रीटमेंट से दिलो दिमाग को सुकून मिलता है। असाब और पट्ठे मजबूत होते हैं, जिस्म में चुस्ती, फुर्ती और तवानाई महसूस होती है और एहतलाम की बीमारी से निजात मिल जाती है। हमारा देसी जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल ट्रीटमेंट एहतलाम से होने वाली जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है। लिहाजा हमारे हर्बल ट्रीटमेंट से सूखा हुआ जिस्म और पिचके गाल खूबसूरत और नॉर्मल हो जाते हैं। कमर दर्द, थकन और सुस्ती से छुटकारा मिल जाता है। मेरा नौजवानों को मशवरा है कि वो इस बीमारी से निजात के लिए फौरी तौर पर हमारे पास तशरीफ़ लाएं, ताकि इनकी तबीयत और कैफियत के मुताबिक मौजूद दवाई तजवीज़ की जा सके और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकें। एहतलाम के पेशेंट्स को खट्टी और मसालादार अशिया से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए और रात को सोते वक्त यूरिन करके सोना चाहिए, और अगर रात को सोते वक्त यूरिन की हाजत दोबारा महसूस हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें और मालूमाती लेक्चर फ़ायदा पहुँचाएगा। इसी के साथ अपने हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।